हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक नया ट्रिक लाया हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता हूँ। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नए ट्रिक का नोटिफिकेशन या नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन या नए प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इस तरह के बहुत सारे ट्रिक, प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें ये जो वीडियो आज का है, ये वीडियो है 2 पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर से रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट तक वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से 5 मिनट देख लेते हैं तो इसके बाद अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका सही जवाब देंगे और वो भी आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये वीडियो किससे रिलेटेड है और ट्रिक क्या है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है, आप देख सकते हैं, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो ट्रिक है, आप लोगों ने 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा, उसमें बहुत सारे पैरामीटर पढ़े होंगे। इम्पीडेंस पैरामीटर जिसको कि जेड पैरामीटर कहते हैं, एडमिटेंस पैरामीटर जिसको कि वाई पैरामीटर भी कहते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर जिसको कि एच पैरामीटर कहते हैं, इन्वर्स हाइब्रिड पैरामीटर जिसको जी पैरामीटर भी कहते हैं, ABCD पैरामीटर जिसको ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं, A डैश B डैश C डैश D डैश पैरामीटर जिसको हम लोग इन्वर्स ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर कहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ट्रिक है वो हाइब्रिड पैरामीटर से रिलेटेड होगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर। तो हाइब्रिड पैरामीटर को हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो V1 I2 इक्वल टू H11 H12 H21 H22 और I1 V2 के रूप में, इस तरह से जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं लिखते हैं। और यहाँ पे H11 जो आप देख सकते हैं, H11 H12 H21 H22 ये सब हाइब्रिड पैरामीटर्स हैं। तो हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दर्शाए हैं और मैट्रिक्स फॉर्म को हम लोग इक्वेशन के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसे इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर प्रीवियस ईयर जेई का एग्ज़ाम दिए होंगे या किसी प्रीवियस ईयर का जेई का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे या जेई का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आप देखे होंगे क्वेश्चन H11 का यूनिट पूछ देगा या H22 का यूनिट पूछ देगा या H12 या H21 का फार्मूला पूछ देगा। तो आज का जो ये ट्रिक का वीडियो है इसी से रिलेटेड है। आप अगर एक बार इस ट्रिक को ध्यान से देख लेते हैं तो इसके बाद अगर इससे रिलेटेड इसका यूनिट पूछे या इसका फार्मूला पूछे, इन चारों में से किसी का फार्मूला या चारों में से किसी का यूनिट, यानी 8 चीज़ में से कोई चीज़ आपको पूछ देगा तो आप इसका जवाब आसानी से चुटकी में दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये ट्रिक कौन सा है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती करते हैं। और एक बात आप जानते होंगे कि खेती जो होता है भारत के गाँव में होती है, खेती भारत के गाँव में होती है। दोस्तों, इसी शब्द में, इसी वाक्य में ट्रिक छिपा हुआ है। कृषि जो होता है वो भारत के गाँव में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक खेत का सीन दिया हुआ है। तो आप दोस्तों इसके ग्रामर पर मत जाइएगा, ये मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए लिखा है। आपको याद रखना है इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, यानी कि खेती जो होती है वो गांव में होती है। तो आप ग्रामर पर मत जाइएगा, थोड़ा सा आपको उसमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको याद रखना है इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, मतलब कि भारत के गांव में खेती होती है। बस आपको यही याद रखना है। तो आई से इंडियन, भी से विलेज, सी से कंसिस्ट, ए से एग्रीकल्चर। इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, आप इसको 4-5 बार
बोल लीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा। इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर यानी IVCA, IVCA। आप इसको 4-5 बार खुद से ट्राई कर लीजिए या कॉपी पर लिख लीजिए IVCA, और ट्रिक को भी लिख लीजिए, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा IVCA, इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, ट्रिक है इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर। आई से हो गया इंडिया, यानी कि आई से हो जाएगा इम्पीडेंस, और V से हो जाएगा विलेज यानी कि वोल्टेज गेन, C से कंसिस्ट होता है यानी C से करेंट गेन हो जाएगा, A से होता है एग्रीकल्चर, A से हो जाएगा एडमिटेंस। तो इन चारों से आपको लेटर का पहला अक्षर याद रखना IVCA। I से हो जाएगा इम्पीडेंस, V से वोल्टेज गेन, C से करेंट गेन, A से एडमिटेंस। आपको तो इस एडमिटेंस, वोल्टेज गेन, करेंट गेन, ये एडमिटेंस, ये सब से आप लोग परिचित ही होंगे। तो IVCA इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर। I से इम्पीडेंस, V से वोल्टेज गेन, C से करेंट गेन, A से एडमिटेंस। तो आप लोग दोस्तों यहाँ तक तो समझ ही गए हैं। ट्रिक क्या था? IVCA इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, IVCA। I से इम्पीडेंस, V से वोल्टेज गेन, C से करेंट गेन, A से एडमिटेंस। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जानते होंगे एडमिटेंस का यूनिट क्या होता है। एडमिटेंस का यूनिट आप लोग जानते हैं ओम होता है। अगर वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन होता है दो वोल्टेज का रेशियो होता है। तो सेम चीज़ का जो रेशियो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो वोल्टेज गेन का कोई यूनिट नहीं होता। उसी प्रकार करंट गेन भी दो करंट का रेशियो होता है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है। अगर एडमिटेंस की बात करें तो एडमिटेंस जो होता है वो इम्पीडेंस का उल्टा होता है, यानी कि महो होता है। आपको इसका यूनिट याद होगा, इम्पीडेंस का ओम होता है और एडमिटेंस का होता है महो। यानी कि आई का हो गया इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का ओम, V का वोल्टेज गेन यानी कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट, C का करेंट गेन यानी C का भी कोई यूनिट नहीं, A का हो गया एडमिटेंस यानी एडमिटेंस का महो या ओम इन्वर्स आप लोग कह सकते हैं। तो इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, IVCA इम्पीडेंस, वोल्टेज गेन, करेंट गेन, एडमिटेंस, ओम, नो यूनिट महो। इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, आप लोग जो यहाँ पे देखे थे पैरामीटर H11, H12, H21, H22, इन सभी का यूनिट कैसे याद होगा? तो इन सभी का यूनिट इसी से याद होगा कि पहले कौन आया था, इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर। तो पहला हो जाएगा H11, दूसरा हो जाएगा H12, तीसरा हो जाएगा H21 और चौथा हो जाएगा H22, यानी इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर। आई से इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का आप लोग जानते हैं ओम, यानी H11 का ओम हो जाएगा। H12 की बात करें तो वोल्टेज गेन होता है, तो वोल्टेज गेन यानी V से विलेज, V से वोल्टेज गेन, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। H21 का हो जाएगा C कंसिस्ट यानी C करेंट गेन, यानी इसका नो यूनिट है। H22 हम लोग पढ़े थे IVCA, ए से एग्रीकल्चर यानी A से एडमिटेंस, एडमिटेंस का हो जाता है महो, तो इसका यूनिट हो जाएगा महो। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारा ट्रिक है IVCA इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर। तो पहले H11 होगा, H12, H21, H22। तो H11 का हो जाएगा इम्पीडेंस, आई से इंडियन का आई से इम्पीडेंस का ओम, H12 का विलेज का वोल्टेज गेन का नो यूनिट, H21 का कंसिस्ट C से होता है, C से करेंट गेन होगा, इसका नो यूनिट। H22 एग्रीकल्चर, A से एडमिटेंस और एडमिटेंस का हो जाएगा महो यानी ओम इन्वर्स। तो आप लोगों को इसका यूनिट याद हो गया होगा। तो चलिए अब इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। तो फार्मूला H11 का होता है V1/I1। सबसे पहले जिसका आपको फार्मूला याद करना होगा उसमें आप देखिएगा 2 डिजिट दिया हो रहेगा, H11, H12, H21, H22। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट दिया हुआ है, तो जो डिजिट पहले रहेगा वो पहले होगा। तो आपको जिसका भी फार्मूला याद करना होगा उसका पहला डिजिट ऊपर में होगा, दूसरा डिजिट नीचे। जैसे H11 तो यानी V1/I1, H21 तो 2 पहले होगा यानी I2/I1, H12 यानी कि पहले 1 होगा तब 2 होगा, V1/V2। अब लास्ट में देखिए H22 यानी कि पहले 2 होगा तब 2 यानी कि I2/V2। ये तो डिजिट आप याद रखें, लेकिन पहले V होगा कि पहले I होगा ये आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो भी हम मैट्रिक के मदद से सॉल्व कर दूँगा। तो आप लोगों ने इससे पहले जो ट्रिक देखा उसमें H11 यानी
इंडियन का इम्पीडेंस होगा और इम्पीडेंस का फार्मूला ओम होता है। तो ओम कैसे आएगा, तो ओम भी वोल्टेज बटे करंट रहेगा तभी ओम आएगा। तो यानी कि तो वोल्टेज बटे पहला अगर H11 की बात करें, आप देख सकते हैं पहला H11, यानी ये इसका जो यूनिट होगा ओम होगा। ओम तभी होगा जब वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा। और 1 है तो V1 और I1, समझ गए होंगे आप। अब H12 की बात करते हैं। H12 दूसरा में आया था इंडियन विलेज, V से यानी कि वोल्टेज यानी 9 यूनिट, और 9 यूनिट यानी कि दोनों जो होगा वो सेम क्वांटिटी होगा। और 9 यूनिट इसमें V से क्या था, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन यानी V1 पहले H12 है तो पहले V1 हो जाएगा फिर V2 हो जाएगा। तो आप इसका भी समझ गए होंगे। अगर तीसरा देखिए आप H21 का डेफिनेशन याद करें। H21 यानी कि पहले 2 होगा डिजिट में तब 1 होगा। अब H21 क्या था, इंडियन विलेज कंसिस्ट, तो सी से करेंट गेन हो जाएगा, यानी करेंट का रेशियो हो जाएगा। और इसका कोई यूनिट नहीं होता तो दोनों करेंट ही होगा। और पहले 2 है तो पहले I2 होगा और बाद में 1 है तो I1 होगा। अब लास्ट वाले की बात कर लेते हैं H22 तो देखिए पहले 2 होगा ऊपर में, नीचे में भी 2 होगा, लेकिन करंट होगा कि वोल्टेज होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो H22 आप ट्रिक में पढ़े थे, इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, यानी ए से एडमिटेंस होता है और एडमिटेंस का वैल्यू ओम इन्वर्स होता है। तो ओम इन्वर्स होगा पहले I/V का रेशियो होगा तभी इन ओम इन्वर्स होगा, आप लोग जानते ही हैं। तो इसमें पहले I होगा फिर V होगा, यानी कि I2/V2। तो आप लोग ये सब समझ गए होंगे कैसे होता है। तो एक बार फिर मैं ट्रिक को आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, I से इम्पीडेंस, V से वोल्टेज, C से करंट गेन, A से एडमिटेंस। इम्पीडेंस का ओम होगा, वोल्टेज गेन का 9 यूनिट, करंट गेन का 9 यूनिट और एडमिटेंस का महो या ओम इन्वर्स। और सबसे पहले H11 होता है, फिर H12 होता है, फिर H21 होता है, फिर H22 होता है, जैसा कि आप सबसे बाईं ओर देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। यूनिट ऑफ H11 पूछा गया है, यूनिट ऑफ H11। तो H11 है तो ये पहला ही अक्षर होगा। पहला अक्षर क्या था, इंडियन, I से इंडियन, यानी कि इम्पीडेंस का क्या होगा, ओम होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट ऑफ H22 तो लास्ट में आया था। तो इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, ए आ गया, ए से एडमिटेंस होगा, एडमिटेंस का ओम इन्वर्स होता है, यानी इसका जो सही 2 नंबर का आंसर होगा ओम इन्वर्स होगा बी। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिट ऑफ H12 जो 2 नंबर पे आता है इंडियन विलेज, तो विलेज भी से वोल्टेज गेन हो जाएगा, वोल्टेज गेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो वोल्टेज गेन का कोई यूनिट नहीं, यानी 9 यूनिट। अगर हम H21 की बात करें तो H21 क्या था, यानी कि तीसरा नंबर पे आता, पहले H11 फिर H12 फिर H21 फिर H22। तो H21 तीसरा नंबर पे आता, इंडियन विलेज कंसिस्ट, सी यानी करेंट गेन, और करेंट गेन का 9 यूनिट होता है, यानी 9 यूनिट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आप चारों क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब चलिए इसका फार्मूला भी देख लेते हैं। जैसे H11 हो गया तो 1 है, तो जिसमें 1/1 रहेगा वही इसका सही आंसर रहेगा। तो आप देख सकते हैं 1/1 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन भी होगा कि आई होगा ये भी क्लियर कर देते हैं हम लोग। H11 तो पहले इम्पीडेंस था, इम्पीडेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, ओम यानी कि V/I, यानी V/I, तो V1/I1, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। H12 में पहले 1 होगा फिर 2 होगा, तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा 1 2 बी में है, लेकिन बी में है अगर करंट दे देता तब क्या होता, तो H12 तो होगा ही, और बी यानी कि दूसरा नंबर पे है H12, दूसरा नंबर पर इंडियन विलेज, भी था वोल्टेज गेन का कोई यूनिट नहीं, यानी और वोल्टेज गेन था तो वोल्टेज बटे वोल्टेज, यानी V1/V2, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगर H22 की बात करें, H22 4 नंबर पे था, इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, यानी ए का एडमिटेंस था, एडमिटेंस का हो जाएगा I/V और I2/V2, यानी कि दोनों 2 है तो I2/V2, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और अगर H21 की बात करें, H21 तो पहले 2 फिर 1, 2 और 1 देखिए ऑप्शन सी में है, लेकिन H21
H21 तीसरा पे आया था। तीसरा पे इंडियन विलेज कंसिस्ट, कंट्रीज यानी करेंट गेन, करेंट गेन का कोई यूनिट नहीं, यानी करेंट बाय करेंट का रेशियो होगा और करेंट 2 बटे करेंट 1 होगा, क्योंकि H21 है तो पहले 2 फिर बाद में 1, यानी H2I2 बटे I1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इस तरह से आप एक बार अगर ट्रिक को याद कर लेते हैं, यानी कि इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, यानी IB इंडियन विलेज कंसिस्ट एग्रीकल्चर, यानी IVCA, तो आपको ये सभी चीज़ याद हो जाएगा, इसका यूनिट याद हो जाएगा, आपका इसका फार्मूला याद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे ट्रिक भी अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें भी जाकर प्ले लिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला एक वीडियो होगा, प्ले लिस्ट नाम से बना होगा ट्रिक का वीडियो, उसमें जाकर सारे ट्रिक देख लीजिए, ताकि आप इन सभी चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।